मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमने पहले वीडियो में यह भारत देश है हमारा इस आधी कविता का अध्ययन किया था। अब हम शेष कविता को लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कहते हैं, यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। अर्थात यह हमारा महिमामयी गौरवशाली हमारा भारत देश है कि जहां पर पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन, अर्थात यहां पर पूर्ण ज्ञान, हमारे देश में पूर्ण ज्ञान मिलता है, यानी कि सभी तरह की ज्ञान की बातें हमारे देश में होती है। जहां कहीं भी ज्ञान का नाम लिया जाता है तो भारत देश का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। शुभ्र निकेतन, शुभ्र अर्थात सफेद, निकेतन अर्थात घर। तो शुभ्र अर्थात सफेद जो शांति का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ पीस। तो इस तरह से शांति का प्रतीक के रूप में ये हमारा घर है, ज्ञान का घर है, ज्ञान का भंडार है। तो इस तरह से हमारे भारत देश में हर तरह की ज्ञान की उपलब्धता होती है और शांति का प्रचार एवं प्रसार होता है। तो जो भी हम ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करते हैं शांति से करते हैं, न कि दूसरे देश को अपना गुलाम बनाकर हमें उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए कहते हैं, बल्कि हम अपने उच्च विचारों से, हम अपने ज्ञान से तो हम उन्हें अपने देश का परिचय करवा देते हैं और हमारा देश कितना महान है ये हम दूसरे देश को बता देते हैं। आगे कवि कहते हैं, यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। तो यह वही देश है हमारा कि जहां पर महान बुद्ध देव अर्थात गौतम बुद्ध होकर गए हैं और जिनकी ममता, जिनकी करुणा हमें प्राप्त हुई है, जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर तो अनेक भगवान होकर गए हैं, लेकिन भगवान महात्मा गौतम बुद्ध जी एक ऐसे होकर गए हैं कि जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन अपना ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, निर्वाण के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया है। तो ऐसे महान तपस्वी, महान ज्ञानी कि जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन ही सत्य की खोज के लिए अर्पित कर दिया था, ऐसे महान बुद्ध देव भी भारत देश में ही होकर गए हैं। आगे कवि कहते हैं, है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति अतिशय प्राचीन, अतिशय पुरातन है कि जो अतिशय भव्य भी है, बहुत बड़ी है। पुरातन अर्थात प्राचीन, गूंजेगा यह गान हमारा। तो हमारे देश की सभ्यता का गान, ऐतिहासिक महत्व, प्राचीनता का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, ये सभी बातें पूरे विश्व में गूंजते रहेगी। तो इस तरह से, और इसका गान जो है ये चलता रहेगा, मतलब इसका लोग गुणगान करते रहेंगे, इसके नाम के गीत गाते रहेंगे। आगे कवि कहते हैं, है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। कि हमसा कोई मतलब हमारे जैसा कोई, हमारे भारत देश जैसा कोई और देश है क्या यहाँ पर पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर? अर्थात यहाँ पर कोई भी ऐसा भारत देश के जैसा कोई भी दूसरा देश नहीं है। सिर्फ हमारा भारत देश ही ऐसा है कि जो सभी देशों से अलग है। यहाँ पर ज्ञान मिलता है, यहाँ पर सभ्यता अच्छी है, यहाँ की संस्कृति अच्छी है, यहाँ पर हमेशा हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम हमेशा दूसरों का हित चाहते हैं और दूसरों का हित चाहते हुए अपना हित अपने आप हो जाता है। तो ऐसा सोचने वाला सिर्फ हमारा भारत देश ही है। यह है भारत देश हमारा। तो इस तरह से यह हमारा भारत देश है। आगे कवि कहते हैं, विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। तो हमारा देश न केवल ज्ञान के बारे में, न केवल सभ्यता संस्कृति के बारे में महान है, बल्कि हमारा देश इसलिए भी महान है कि हमारे यहाँ पर विघ्नों का दल अर्थात विघ्नों का, संकटों का, कठिनाइयों का, परेशानियों का पूरा समूह भी हमारे ऊपर आ गया। मतलब एक के पीछे एक संकट भी आते रहे तो भी उन्हें देख भयभीत न होंगे, तो भी हम उन्हें देखकर, उन संकट को देखकर, समस्याओं को देखकर, कठिनाइयों को देखकर हम थोड़े मात्र भी भयभीत नहीं होंगे, थोड़े से भी नहीं डरेंगे, बल्कि हम साहस के साथ उसका सामना करेंगे और उस
विकट परिस्थिति में भी हम अच्छी तरह से राह निकालेंगे और स्वयं को उन परिस्थितियों से उबारेंगे, हम उससे बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से हमारे देश के वासी है, इस तरह से हमारा देश है। आगे कवि कहते हैं, अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। तो अब कवि कहते हैं कि अब हमारे अंदर एक तरह की चेतना आई है, हमारे अंदर एक तरह का ज्ञान, एक तरह की विचारधारा प्रवाहित हुई है, और अब हम क्या करेंगे, अब न रहेंगे दलित दीन अब हम दलित, अस्पृश्य, स्पृश्य, अस्पृश्य में जो अस्पृश्य है वो अस्पृश्य, गरीब, दीन, दरिद्र, हम गरीब नहीं रहेंगे, कहीं किसी से हीन न होंगे। तो कहीं भी हम किसी से भी हीन, निचले दर्जे के अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं, हमारे अंदर के अब स्पृश्य, अस्पृश्य की भावना अब दूर हो चुकी है, हम अब गरीब नहीं रहे हैं, अब हमारे यहाँ पर कोई भी गरीब नहीं है, हर कोई एक दूसरे की मदद करके उसकी गरीबी को, उसकी दरिद्रता को दूर करेगा। इस तरह से हम एक दूसरे के काम में आएंगे और यहाँ पर कोई भी अब भूखा नहीं मरेगा, कहीं किसी से हीन न होंगे। तो किसी से भी हम निम्न स्तर के नहीं होंगे, निचले दर्जे के नहीं होंगे। इस तरह से एक विश्वास हमें वो देते हैं कि अब हमारा भारत देश समृद्ध हो चुका है, एक विकसित हो चुका है। आगे कवि कहते हैं, क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। मतलब जो क्षुद्र, जो जिस तरह से कि जो अस्पृश्य, क्षुद्र, एक निचले स्तर का जो स्वार्थ होता है, तो उस स्वार्थ के खातिर, मतलब अपना हो भला, दूसरे का चाहे कैसा भी क्यों न हो, तो ऐसे सोचने वाले जो होते हैं, तो मेरा ही अच्छा हो, दूसरों का चाहे बुरा हो या कैसे भी हो, उससे मुझे लेना देना नहीं है, ऐसे सोचने वाले जो लोग होते हैं, मतलब अपना स्वार्थ देखने वाले जो स्वार्थी लोग होते हैं, वो अब यहाँ पर नहीं रहे हैं। तो क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। तो अपने स्वार्थ के खातिर, अपना लाभ होने के खातिर हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे, कभी न ओछे कर्म, ओछे अर्थात गए गुजरे कर्म, निम्न स्तर के, नीचे के स्तर के कर्म, मतलब बुरे कर्म हम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, मतलब काम नहीं करेंगे, मतलब हम ऐसा काम अब नहीं करेंगे कि जिससे कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो और दूसरे का बुरा हो। तो दूसरों का बुरा करके हम अपना स्वार्थ नहीं सदेंगे, तो मतलब हम दूसरों का भी ख्याल करेंगे, दूसरे के बारे में भी सोचेंगे, और हमेशा हम लोगों की मंगल कामना के लिए हम यानी कि कामना करेंगे, ईश्वर से भी कामना करेंगे, और हमेशा हम दूसरों की मदद करते रहेंगे। तो इस तरह से हम निचले स्तर पर जाकर हम अब नहीं सोचने वाले। अंग्रेजों के जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, इस कविता का निर्माण भी उसी समय किया गया है। तो अंग्रेजों की गुलामी करके लोग ऊब चुके थे, और कुछ लोग अंग्रेजों का उपकार प्राप्त करने के लिए, दया की भावना प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों को स्वीकार करते थे, और उनके यहाँ पर कुछ अफसर बना करते थे, मतलब पुलिस में भर्ती होकर अंग्रेज ही सबसे महान है, आप ही हमारे अन्नदाता है। तो इस तरह से उनकी तारीफ या प्रशंसा करते हुए वे उनकी गुलामी करते थे। लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे कि जो उनकी गुलामी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे जो अपना स्वार्थ साधने के लिए जो उनको अपना स्वामी मानते थे, ऐसे लोगों को उद्देशित करते हुए इस कविता का, इस पंक्ति का निर्माण किया गया है। तो अब हम उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे निचले दर्जे के काम हम नहीं करेंगे, बुरे काम हम नहीं करेंगे। ऐसी प्रेरणा यहाँ पर कवि लोगों को, भारतवासियों को देना चाहता है। आगे कवि कहते हैं, पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। यह भारत माता जो है, यह हमारी भारत माता पुण्यवान है, यहाँ पर सब पुण्यवान लोग रहते हैं। तो हमें फिर ऐसे पुण्यवान भूमि के लिए अब हमें दूसरों की भीख लेने की आवश्यकता नहीं है। जो अंग्रेज हमें देंगे वो हमें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्रता से रहेंगे, हमें किसका गुलाम रहने की जरूरत नहीं है। और फिर हम क्या करेंगे, हम किसी से भीख न लेंगे, उनकी दी हुई भीख को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम
अपनी ओर से कुछ भी कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और हम स्वयं आत्मनिर्भर बन जाएंगे। दूसरों का दिया हुआ हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से अंग्रेजों की दी हुई भीख हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से प्रेरणा देते हुए कि अंग्रेज जो कुछ भी हमें देते हैं तो उसे हमें स्वीकार नहीं करना है, बल्कि हमें अपने बलबूते पर कमाना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो इस तरह का संदेश इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें देते हैं। फिर और हमें भारत का गुणगान गाते हुए, अपने देश का गुणगान गाते हुए कवि आगे कहते हैं, मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा यही है। तो हमारी भारत भूमि एक ऐसी भूमि है कि इस भूमि में सभी तरह के फल हो, अनाज हो या जो कुछ भी हो यहाँ पर उगता है और ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है यहाँ पर। तो हमें दूसरे देश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। मिश्री, चाहे मिश्री हो, चाहे मधु अर्थात शहद या फिर मीठे फल हो, चाहे मेवा काजू बादाम जैसे हो या फिर फल या अनेक तरह के फल हो, तो सब कुछ यहाँ पर ही उपलब्ध होते हैं, सब कुछ यहाँ पर भी निर्माण होते हैं। देती हमको सदा यही है, यही हमारी भारत भूमि हमें यहीं पर देती है। हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आगे कवि कहते हैं, कदली चावल अन्न विविध अरु क्षीर सुधामय लुटा रही है। तो हमारी ये जो धरती है, हमारी ये जो भारत भूमि है, ये हमें क्या क्या दे रही है? कदली अर्थात केले, चावल, अन्न विविध, तो केले, चावल और विविध तरह के अन्न अर्थात गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, दाल, ये सभी प्रकार के जो उत्पाद है वो उत्पाद हमें, अनाज यहाँ पर हमें मिलते हैं। और अरु अर्थात और क्षीर सुधामय लुटा रही है। क्षीर अर्थात दूध, सुधामय अर्थात अमृत तुल्य। जो दूध है यहाँ पर उपलब्ध होता है वो अमृत तुल्य होता है। जब दूध पीकर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो ताकतवान होते हैं। तो इस तरह से जो अमृत तुल्य दूध जो है वो यहाँ पर ही मिलता है। हमारे भारत देश में बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर दूध मिलता है। तो इस तरह से ये भारत भूमि इस तरह की चीजें हमें उपलब्ध करवा रही है। आगे कवि कहते हैं, आर्य भूमि उत्कर्षमयी यह गूंजेगा यह गान हमारा। तो हमारी ये जो भूमि है, भारत भूमि है, यह आर्यों की भूमि है। तो यहाँ पर ये आर्यों की भूमि है। तो यह आर्य जो होते हैं ये हमेशा वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। हमारी ये जो आर्यों की संस्कृति है ये किसी के आगे झुकती नहीं है। तो इस तरह से हम आर्यों के वंशज है। तो इस तरह से हमें भी किसी के आगे झुकना नहीं है, कभी भी हमें हमारा सर झुकाना नहीं है, दूसरों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करनी है और गूंजेगा यह गान हमारा। तो इस तरह से हमारी जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, जो भी महिमा है, इसका गुणगान हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारी सभ्यता, संस्कृति, महानता, विविधता, इन सभी बातों, ज्ञान या दया, करुणा, ममता, ये सभी बातों का प्रचार एवं प्रसार पूरे विश्व में होता रहेगा और इसका गान गाता रहे, लोग सदियों तक, पीढ़ियों तक गाते रहेंगे। आगे अंत में कवि कहते हैं, कौन करेगा समता इसकी महिमामय यह देश हमारा। तो कौन करेगा समता इसकी, मतलब इसकी बराबरी। तो इसकी बराबरी और दूसरा कोई भी देश नहीं कर सकता है कि जैसा हमारे देश में यहाँ पर है, यहाँ की सभ्यता है, संस्कृति है, ज्ञान है, शांति है, ये सभी बातें जो यहाँ पर मिलती है, तो इसकी बराबरी कोई और दूसरा देश नहीं कर सकता है। इसकी समानता और दूसरा कोई भी देश नहीं कर सकता है। महिमामय यह देश हमारा। तो इस तरह से महिमामय अर्थात प्रसिद्धि पाने वाला, ख्याति प्राप्त यह ऐसा देश, महान देश और विश्व में दूसरा कोई भी नहीं है। तो इस तरह से इस प्रस्तुत कविता में कवि सुब्रमण्यम भारती जी ने हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना तथा देश प्रेम की भावना को जगाते हुए राष्ट्रीयता का परिचय इस कविता के माध्यम से दिया है और हमें एक तरह से हमें प्रेरणा दी है कि हमें दूसरों का गुलाम नहीं होना है, बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें स्वतंत्रता का आंदोलन चलाना होगा और हमें आज़ाद होना होगा। तो इस तरह से लोगों को प्रेरित करने के लिए इस कविता का निर्माण किया है और इस कविता से ऐसा संदेश दिया है कि अब हमें किसी से झुकना नहीं है। ऐसा महान देश है हमारा
प्राचीनता से इसका ये इतिहास गवाह है इस बात के लिए कि हम किसी के आगे झुकते नहीं है, सभी बातों की उपलब्धता हमारे यहाँ पर है। तो फिर हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, और तभी हम यहाँ तक कि हम दूसरों को भी हम एक तरह से शिक्षा दे सकते हैं, एक तरह से संदेश दे सकते हैं। इतना महान देश है हमारा। तो इस तरह से अंत में मैं अपने भारत देश के लिए इतना ही कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विश्व के मानचिन्ह पर भारत तेरा नाम रहेगा, भारत तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ।